27 अगस्त गणेश चतुर्थी का सबसे बड़ा दिन, जिस दिन घर घर गणपति विराजमान रहेंगे। इस दिन के कई उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपके पति बच्चे आपका कहना नहीं मानते, एकाग्र चित्तता नहीं है और हर स्वरूप में हार गए हैं, व्यापार दुकान नहीं चलती है, कष्ट कर्ज बढ़ रहा है और साथ ही संतान प्राप्ति की दिक्कत है, कोई ना कोई परेशानी विवाह से संबंधित लगी रहती है, तो इससे अच्छा और शुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा जी, कैसे आपको श्रेष्ठ उपाय करना है। आप सभी कमेंट्स बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः सिद्धि विनायक गणेश जी की जय जरूर लिख दीजिएगा। अब आप सभी को कैसे कार्य करना है सुनिए। सबसे पहले आप सभी को इस उपाय को करने के लिए संभव हो तो महादेव के मंदिर जाएं। किसी कारण से महादेव का मंदिर आसपास नहीं है तो घर पर भी किया जा सकता है। सिद्धि विनायक गणेश जी की जय, सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए आपको यह कार्य करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको दुर्वा की जरूरत पड़ेगी। 2-3 दुर्वा घास जो कि आरोग्य देती हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, गेहूं के दाने की आवश्यकता पड़ने वाली है और शहद की भी आवश्यकता होगी। आप सभी इस उपाय के साथ अन्य उपाय भी करते हैं तो बहुत लाभ देखने को मिलता है। कैसे करना है सुनिएगा। सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद शिव मंदिर के दरवाजे पर दीपक लगाएं और फिर शिव मंदिर पर भी दीपदान करें। उसके बाद आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से जो गणपति महाराज का स्थान है और शिवलिंग का स्थान है उस पर शहद का अच्छी तरह से लेपन करना है। पहले पूजा कर लीजिए, दीपदान कर लीजिए, उसके बाद गणेश जी के स्थान पर आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए शहद का लेपन कर लीजिए। और शहद अपने साथ घर भी लाना है, इस बात का ध्यान रखिए। शहद का लेपन करने के बाद शिवलिंग और गणपति के स्थान पर शहद का लेपन करना है और दोनों स्थानों पर एक एक दुर्वा घास भी जरूर समर्पित करनी है और साथ के साथ गेहूं के कुछ दाने भी शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं और गणेश जी के स्थान पर भी सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेकर समर्पित करने हैं। फिर आपको गणपति के स्थान से थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा शहद शिवलिंग पर से उठाकर लाना है। सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए इस जो है शहद का आपको थोड़ा सा घर के द्वार पर छोटा सा जो है एक बिंदी सा स्वरूप या तिलक का सा स्वरूप लगा देना है। मन में ऐसी प्रार्थना करनी है कि हे गणपति गजानन, मेरे घर परिवार में रिद्धि सिद्धि हो, रोग दोष कष्ट पीड़ा की मुक्ति हो। इसके लिए पहले द्वार पर एक छोटी सी उंगली की बिंदी लगा दीजिए शहद की और बाकी का अपने घर के परिवार के सदस्यों को आप थोड़ा थोड़ा अगर ग्रहण कराते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज आप ग्रहण करा सकते हैं, इस चतुर्थी पर भी ग्रहण करा देते हैं तो भी यह सिद्ध कार्य माना जाता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, परिवार में सद्बुद्धि आती है, रोग का नाश होता है, संतान प्राप्ति का सुख मिलता है और सब तरह की बाधा पीड़ा से मुक्ति मिलती है। गेहूं शिवलिंग पर चढ़ाने से संतान प्राप्ति होती है। शहद हर कार्य की शुद्धता के लिए जाना जाता है। दुर्वा घास अपने आप में रोग मुक्ति देती है। तो यह कार्य आप करें। इस दिन चढ़ाया गया शिवलिंग पर शहद भाग्य बदल देता है। तो यह पहला उपाय आपको करना है सिद्धि विनायक गणेश जी के नाम से। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इससे पहले पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने बताया हुआ है और साथ ही पूजा विधि करके भी दिखाई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और साथ के साथ इस गणपति स्थापना के दिन चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है, यह निषेध माना जाता है, सही नहीं रहता है। तो उस वह समय कौन सा है चंद्र दर्शन निषेध का, आप इससे पहले वीडियो जरूर देखिएगा। अब भक्तजनों दूसरा उपाय जान लेते हैं जो कि सबसे श्रेष्ठ है और अति उत्तम जाना जाता है। इस उपाय में आपको अपने घर के मंदिर में, आपने देखा होगा किसी भी सोनार के या किसी बड़े प्रतिष्ठान में जो प्राचीनतम थे उनमें शुभ लाभ लिखा हुआ आपने देखा होगा। आपको हल्दी या सिंदूर इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। इसे गंगाजल से आप घोल लीजिए। घर के मंदिर में जहाँ पर भी आप गणपति बैठाते हैं या आपके रोज का जहाँ पर गणपति मंदिर है या आपके घर के दरवाजे पर जहाँ पर गणपति विराजित हैं या नए गणपति विराजित कर रहे हैं, वहाँ पर आप सभी को जो है गणपति के अपने घर के मंदिर के या किसी भी स्वरूप में जहाँ गणपति स्थापित या मंदिर की कोई दीवार है या जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं या आपके दुकान का गल्ला है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप बिजनेस करते हैं, उस स्थान पर आपको हल्दी कुमकुम से जो भी आपके पास है आप शुभ लाभ जरूर लिखिएगा। शुभ लाभ लिखने से घर में बरकत होती है। शुभ लाभ लिखने का स्थान नहीं है तो हल्दी कुमकुम से आप सभी स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाने का भी नहीं है तो बिंदी जरूर
लगा दीजिएगा। तो गणेश चतुर्थी के दिन यह कार्य सिद्ध माना जाता है। आप कर देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। 2 उपाय मैंने आपको बताया, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बहुत सिद्ध उपाय है और अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। गुरु जी कहते हैं गणेश चतुर्थी के दिन 9 शमी के पत्ते, इस गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक किसी भी दिन कर सकते हैं। 9 शमी के पत्ते लेने हैं, इनको ले जाकर महादेव के मंदिर चले जाना है। घर का कोई एक सदस्य करे, बहुत लाभ मिलेगा। सबको एक करेंगे तो सबको लाभ मिलेगा। आपको 9 शमी के पत्ते लेने हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। 9 शमी पत्ते में से 5 आपको शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं, ठीक है। शमी पत्ते सबसे अधिक प्रिय है गणपति गजानन को। इस दिन शमी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो रोग दोष तो मिटते ही हैं, साथ ही सांसारिक मानसिक आर्थिक बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। तो 5 आपको शिवलिंग पर जो शमी का पत्ता है अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कहकर समर्पित करने हैं। मयूरध्वज गणेश जी का नाम लेकर 3 शमी के पत्ते गणपति के स्थान पर समर्पित करने हैं। दीपक लगाना है और घर की तरफ आते हुए गणपति के मंदिर अर्थात महादेव के मंदिर के बाईं तरफ भी एक दीपक लगाकर 1 शमी का पत्ता वहां पर समर्पित कर आ जाना है। निश्चित रूप से इससे बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। सुख समृद्धि का आपके घर पर अद्भुत रूप में सुख वृद्धि होगी। तो इस कार्य को करें। साथ के साथ आप सभी इस दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। दुर्वा घास 108 की संख्या में या कम ज्यादा जितनी भी आपसे बन पड़े आप दुर्वा गणेश जी को समर्पित करें। साथ ही शिवलिंग पर भी दुर्वा घास जरूर चढ़ाएं। इस दिन हरे मूंग की 1 कटोरी का आप दान जरूर कीजिएगा। इससे घर में परिवार में बच्चों के विवाह के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही धन वृद्धि होगी। हरे मूंग का संबंध बुध ग्रह से जाना जाता है। जो भी भक्त हार रहा हो, दुख पा रहा हो, कष्ट कर्ज में उसका जीवन चल रहा हो, तो हरे मूंग की 1 कटोरी इस दिन दान करने से, नंदी बाबा को गुड़ और हरा मूंग और बेलपत्र खिलाने से सुख समृद्धि निश्चित रूप से आती है। हरा मूंग हर स्वरूप में सुख देता है, कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति देता है। तो हरा मूंग का आप दान करें। शिवलिंग पर 108 की संख्या में दुर्वा घास और हरा मूंग जरूर चढ़ाएं और साथ के साथ गणेश जी को दुर्वा घास की माला भी आप समर्पित करते हैं तो लाभ मिलता है। इस दिन गणेश स्रोत का पाठ करना, गणपति गजानन के मंत्र को जाप करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, आपको लगता है कि कैसे मेरी पार पड़ेगी, तो आप गणपति इस दिन आराधना जरूर करें। गणपति के मंदिर में आप मोदक, लड्डू, बेसन के लड्डू, चूरमा अपनी इच्छा अनुसार दान कराएं, भोग लगा कराएं। गणपति को पान का बीड़ा भी बहुत प्रिय है तो आप समर्पित करें। कुल मिलाकर कोई ना कोई कार्य आपको करने हैं जिससे कि गणपति रिद्धि सिद्धि दे और आपके जीवन में खूब समृद्धि आए। तो यह कार्य आप कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से इससे धन लाभ होना ही है, सुख समृद्धि होगी। गणपति स्थापना अपने घर पर करें, पूजन निश्चित रूप से करें। घर पर गंगा जल मिश्रित जल छिड़काव करें। घर के द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाएं, इससे लाभ देखने को मिलता है। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी महाराज।